मोदी जी कुछ तो याद करो, अच्छे दिन की बात करो। महंगाई की पेट्रोल पर मार, चुप क्यों है मोदी सरकार? महंगाई की पेट्रोल पर मार, चुप क्यों है मोदी सरकार? महंगाई की पेट्रोल पर मार, चुप क्यों है मोदी सरकार? अंधा शासन, महंगा राशन, अंधा शासन, महंगा राशन, अंधा शासन, महंगा राशन। महंगाई की पेट्रोल पर मार, चुप क्यों है मोदी सरकार? महंगाई की पेट्रोल पर मार, चुप क्यों है मोदी सरकार? पेट्रोल पर नया भाव, 25 रुपया। गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो। कम करो, कम करो। पहले तो लॉकडाउन, वैसे लोग परेशान, ऊपर से ये हाल है। अभी हमारे घर में देखा 8-10 लोग बेचारे गाड़ी लेके जा रहे थे पैदल पैदल। उनसे पूछे भैया क्यों? अरे भैया पेट्रोल खत्म हो गया, पैसे है नहीं, कहाँ से डलवाएंगे? ऐसे से लोग सुनने में आ रहे हैं हमको। अभी क्या करेंगे? अभी 102 रुपया हो गया पेट्रोल, कहाँ से भरवाएंगे आप? स्मृति ईरानी जी जो कि इस वक्त मिनिस्टर बन के बैठे हैं कैबिनेट में, इस वक्त उनकी चूड़ियां कहाँ गई? क्या वो चूड़ियां उन्होंने चुपचाप पहना दी सरकार को? ये बता दें हमें, या खुद वो चूड़ियां पहन के सरकार के पीछे चुप के बैठे हुए हैं? एक बात आप समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब किसी की सुनने वाली है नहीं। प्रोटेस्ट कर रहा है आज किसान, एक जमाने से कोई एहसास नहीं उनको एहसास होने वाला है नहीं। अब तो सारा जो जिम्मा है मोदी सरकार ने कोरोना वायरस पे डाल दिया है। जीडीपी माइनस गई क्योंकि कोरोना आ गया है। सरकार की तो तकदीर इतनी बुलंद कि कोरोना भी उसी वक्त आया जिस वक्त जीडीपी माइनस में चली गई। दोस्तों स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ कामठी तहसील कार्यालय में। जिस तरह से आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। तो हमारे साथ यहाँ पर एमआईएम के रूरल अध्यक्ष जनाब शकीब रहमान साहब भी है। चलिए बात करते हैं इनसे। शकीब भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज लगातार देश में देखने में आ रहा है, कुछ समय से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एनजीपी न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस हमारे प्रोटेस्ट को आपने कवर करने के लिए आए। और आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के जो हमारे सदर हैं आली जनाब हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर और हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के निर्देश में हम लोग आज यहाँ पूरा महाराष्ट्र का यूनिट एमआईएम का तहसील कार्यालय, ज़िला अधिकारी कार्यालय के जमा हुआ है, प्रोटेस्ट किया है पेट्रोल के, डीजल के और गैस के जो बढ़े हुए दाम हैं उसके अगेंस्ट में। देखिए एक बात समझने की है, हमने 2014 में हमने 425-430 रुपए की गैस थी हमारी जी। अच्छे दिन थे भाई वो, ठीक है। आज हो गई है डबल से भी ज़्यादा। तो बस इससे ज़्यादा बोझ मत डालिए, इससे ज़्यादा अच्छे दिन हमको नहीं देखना है। ये हमारी दरख्वास्त है मोदी सरकार से गैस के मामले में। अब रही बात पेट्रोल के मामले में, क्रूड ऑयल का क्या रेट है? 32 रुपया पर लीटर क्रूड ऑयल है। मतलब कच्चा तेल जो हमको मिल रहा है 102 रुपये में, जो भी उसको आप प्यूरीफाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो आप, प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसमें आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का 32% एक्साइज ड्यूटी लगता है और 25% स्टेट गवर्नमेंट का वेट लगता है जी। तो मैं ये महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो ये विकास तो बोलता नहीं, मैं महाविनाश अघाड़ी बोलता हूँ, और अभी तो वसूली अघाड़ी हो गई है, महावसूली अघाड़ी। उनसे भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो 25% वेट आप ले रहे हो कुछ तो कम करो। देखिए मोदी सरकार तो है ही निकम्मी है, ये बात तो सब जग जानता है, बट आप तो उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल लेते महाराष्ट्र में तीनों पार्टी मिलके। तो आप तो कुछ पब्लिक के लिए करो, आप तो कुछ कम करो रेट। तो आपको कम नहीं करना है रेट, मतलब सारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए एक बात आप समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब किसी की सुनने वाली है नहीं। प्रोटेस्ट कर रहा है आज किसान, एक ज़माने से कोई एहसास नहीं उनको एहसास होने वाला है नहीं। लेकिन हम भी डेमोक्रेसी में रह रहे, इंडिया में रह रहे, तो हमारा हक है, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्साइज टैक्स है 32% और जो 25% है वेट स्टेट गवर्नमेंट का, हम आज जो डिमांड कर रहे हैं कि 25% ओवरऑल जो रेट है पेट्रोल का वो कम होना चाहिए। हमारी मेन डिमांड है आज की, इसलिए हम आज पूरे महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों सरकार, स्टेट से और सेंट्रल से हमारी डिमांड है कि कम की जाए। तो मेरी आपसे बस ये दरख्वास्त है कि कुछ सोचिए पब्लिक के लिए। पहले तो लॉकडाउन, बिल्कुल वैसे लोग परेशान, ऊपर से ये हाल है। अभी हमारे हमने देखा 8-10 लोग बेचारे गाड़ी लेके जा रहे थे पैदल पैदल। उनसे पूछे भैया क्यों? अरे भैया पेट्रोल खत्म हो गया, पैसे है नहीं, कहाँ से डलवाएंगे? ऐसे से लोग सुनने में आ रहे हैं हमको। अभी क्या करेंगे? अभी 102 रुपया हो गया पेट्रोल, कहाँ से भरवाएंगे आप? तो हम बस यही चाह रहे थे सरकार से कि शकीब भाई, क्यों लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं? इसके पीछे मेन रीज़न क्या लगता है आपको? जनता की बात सुनी नहीं जा रही है। दूसरी अन्य पार्टियों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोला था, आज एमआईएम भी इसके खिलाफ है। जनता की बात आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए जो केंद्र में बैठी है मोदी सरकार ना, इनको पब्लिक से कुछ देना देना नहीं है।
अदानी खुश है, अंबानी खुश है, पब्लिक से क्या लेना देना उनको? पब्लिक से उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है अदानी से, अंबानी से, वो खुश है। अभी लॉकडाउन में वैसे भी क्या हो गई हमारी जीडीपी, आपको भी मालूम, निगेटिव में चल रहे हैं हम लोग, निगेटिव में चल रहे हैं हम लोग। तो अगर से निगेटिव में हम लोग निकालेंगे तो हम लोग अव्वल पे चल रहे हैं, निगेटिव में चल रहे हैं हम लोग। तो भैया लेकिन कहीं ना कहीं से तो पेट्रोल पैसे चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो पेट्रोल एक ऐसा जरिया है कि लोगों को भरवाना ही है। देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस तरह हेल्थ, फूड एक एसेंशियल कमोडिटी होती है ना, गवर्नमेंट को भी पेट्रोल भी एसेंशियल कमोडिटी के अंडर ला लेना चाहिए, क्योंकि अभी एसेंशियल हो गया है ना वो, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ तो मालूम है गवर्नमेंट को, ये एसेंशियल है, इसीलिए वो रेट बढ़ा रही है, कम कर रही नहीं है, क्योंकि उनको एक अच्छा खासा पैसा मिल रहा है पेट्रोल और डीजल के उससे, मतलब सोर्स से। तो कहाँ कम करने वाले वो लोग, और सुनते तो है नहीं पब्लिक की कुछ। तो दोस्तों हमारे साथ कीर्ति डोंगरे जी भी है। कीर्ति जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब गैस का दाम 300 साढ़े 300 हुआ करता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुखालिफ थे बीजेपी सरकार, वो धरना प्रदर्शन किया करती थी। आज तकरीबन 900 गैस का दाम है, लेकिन सेंट्रल जो है वो पूरी तरह से खामोश है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? क्या कहना चाहेंगे, अब पूरे महाराष्ट्र में हमारी पूरी टीम इस वक्त धरना कर रही है। और ये जो प्रश्न है, एक्चुअली मीडिया ने ये प्रश्न उनके लिए करना चाहिए जो इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। जनता तो उतरी है ना रोड पे, धरना कर रही है ये। अब ये जो प्रश्न है कि आपने पूछना चाहिए, मीडिया ने पूछना चाहिए, इस गोदी मीडिया ने भी, और जितने भी लोकल मीडिया है उन्होंने ट्वीट बार बार करना चाहिए ये मोदी सरकार से कि सारी जनता जब इतनी परेशान है तो क्यों ये पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, क्यों ये गैस के दाम इतने बढ़ रहे हैं। यानी अब लोगों ने जो है बोलते हैं ना कि काम धंधे तो बंद हो गए लॉकडाउन की वजह से, अब तो सारा जो जिम्मा है मोदी सरकार ने कोरोना वायरस पे डाल दिया है। जीडीपी माइनस गई क्योंकि कोरोना आ गया है। सरकार की तो तकदीर इतनी बुलंद कि कोरोना भी उसी वक्त आया जिस वक्त जीडीपी माइनस में चली गई। ठीक है, तो इनका जो चलन है ना सरकार का, मोदी सरकार का जो चलन है ना, ये वही है कि अपोजिट पार्टी जो करे तो उसके लिए हाय 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 करके पूरे रोड पे उतरते, खुद जब कर रहे हैं तो वो बोलते हैं अंधा कानून, पट्टी बांध ली, गांधी जी के बंदरों की तरह बैठ गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये प्रश्न उनके लिए कीजिए कि लोग धरना लेके पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में घूम रहे हैं, तो ये सरकार क्या कर रही है ना। कीर्ति जी, एक चीज़ और, स्मृति ईरानी जी, जो प्याज के दाम कम बढ़ जाते थे और पेट्रोल के, गैस के दाम जब बढ़ जाते थे तो वो चूड़ियाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने की तैयारी में थी, लेकिन आज वो नज़र नहीं आ रही है। यही बात हम बार बार उनको ट्वीट करके पूछ रहे हैं। स्मृति ईरानी जी जो कि इस वक्त मिनिस्टर बन के बैठे हैं कैबिनेट में, इस वक्त उनकी चूड़ियाँ कहाँ गई? क्या वो चूड़ियाँ उन्होंने चुपचाप पहना दी सरकार को? ये बता दें हमें, या खुद वो चूड़ियाँ पहन के सरकार के पीछे चुप के बैठे हुए हैं? ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको खुद को मिल रहा है, इसीलिए इनको बाकी कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। जब अच्छे दिन के चक्कर में इन्होंने ऐसे दिन ला दिए हैं कि अब हमको गैस सिलेंडर, जो मैंने अभी भी कहा, स्मार्ट इंडिया नहीं बना रही है, चूल्हा वाला इंडिया बना रहे हैं। फिर से हमको 40 और 20 के वक्त में लेके जा रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी गए हैं, सबको पता है। तो ये अनपढ़ गवारों की सरकार है जो बैठी है, जिनको कुछ पता नहीं है। मगर इस वक्त अभी पूरे भारत की जनता को समझना चाहिए कि जो इसेंशियल चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड में आती हैं, उसके लिए अब हमें किसको चुनना चाहिए। अभी विकल्प आ गया है। मैं हर बार ये बोलती हूँ और आज के आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात पूरे भारत की जनता को बताना चाहती हूँ कि MIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि इसके प्रेसिडेंट एंड MP ऑफ हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इनको समझिए, इनकी पार्टी को समझिए। इसमें एक भी नेता आपको जो बोलते हैं ना कि क्रिमिनल जो एंट्री करके नहीं आया है ना, एंट्री करके नहीं आया, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। तो वोट इस बार उन्हीं को दीजिए जो आपकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ के हल करते हैं, जो आपके प्रश्नों को हर वक्त संसद में उठाते हैं। मुझे बाकी के कोई MP कभी नहीं दिखते, फालतू की बात करते हैं, पर मुद्दों की जो बात है, जो जनता की मुद्दों की बात है, उसके लिए सबके मुंह पे पट्टी बंधी हुई। इसलिए अब हमें डिसाइड करना है और इसको बिल्कुल हटा देना है, मोदी सरकार को हटा देना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि काफ़ी आक्रोश जनता में भी है और सारी जो सियासी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों, पेट्रोल डीजल ही क्यों, आखिर में अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि खाने का तेल जो रिफाइंड ऑयल है उसका
क्या भाव है। पिछले 3-4 महीने में जो 1500-1600 का 15 लीटर 16 लीटर का जो पीपा आया करता था, आज वो 2500-2600 ऑलमोस्ट सारे जो रेट है सारी चीज़ों के वो डबल हो चुके हैं। आज ही मैं सुबह पेपर में पढ़ रहा था 1300 ट्रक जो है वो खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल का भाड़ा बढ़ गया है और ट्रांसपोर्ट जहाँ 10,000 लगना था वहाँ 30,000 40,000 लग रहा है, जिसे देखते हुए पूरे देश भर में हर चीज़ का जो दाम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना यह है कि दुनिया भर के आंदोलन और दुनिया भर का जनता का जो आक्रोश वो मोदी सरकार को आखिर हिला पाता है या नहीं हिला पाता है। तो और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।